नमस्कार। मकर राशि पर अगले 5 मिनट चर्चा करेंगे। मकर राशि की क्या स्थिति है ग्रहों के अनुसार, तथा मकर राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर के बनती है और उन नक्षत्रों में कौन कौन सी महादशा रहती है। लेकिन उससे पहले हम आज के मुख्य गोचर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मकर राशि इतनी इंपॉर्टेंट राशि बनी हुई है। ये सोचना पड़ता है कि कौन सा ग्रह खराब है। कोई भी ग्रह खराब फल नहीं दे रहा है, अपितु एक ग्रह ऐसा है जो इनके कार्यों को अभी संपादित और संचालित नहीं कर पा रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। नंबर 1, मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है इस समय। कुछ लोग इसको तीसरा चरण बोलते हैं। अंतिम चरण और तीसरा चरण एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अब मकर राशि पर एकादश स्थान में 11वां जो भाव है, वहां पर मंगल पराक्रम के साथ स्वग्रही होकर बैठा है। इसके अलावा अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, उसका स्वामी भी सूर्य मंगल के साथ है। ये दोनों एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी, अत्यंत गर्म है। लेकिन हमें उस गर्म और ठंडे से कोई मतलब इसलिए नहीं है कि क्योंकि ये दोनों लाभ स्थान में बैठे हैं और लाभ कराएंगे। सिर्फ क्या करता है, 12वें भाव में नुकसान देता ग्रह, लेकिन एकादश भाव में सूर्य जो है, ये इनके बड़े भाई को या अपने से बड़ी संतान के लिए कष्ट देता है कुछ समय के लिए सिर्फ। लेकिन अब केंद्र में इनके बृहस्पति चल रहा है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। इतना पावरफुल अकेला ग्रह, 9 ग्रहों के ऊपर भारी पड़ने वाला बृहस्पति ग्रह केंद्र में है। और वो केंद्र में किसी स्थिति में है, वक्री है, रेट्रोग्रेड मोशन में है। जब वक्र गति में ग्रह होता है तो चौथे भाव में बैठ करके चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें अवरोध पैदा करता है। अब कौन कौन सी चीज देखिए, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु और घरेलू साज सज्जा के सामान। अगर ये कुछ काम पेंडिंग है, सवारी है, प्रॉपर्टी, जमीन, इफ यू वांट टू परचेज ए पीस ऑफ लैंड, तो यू कैन इम्प्लीमेंट दिस थिंग आफ्टर 1 जनवरी 2024, क्योंकि 31 तारीख को बृहस्पति मार्गी पोजीशन में रेट्रोग्रेड से फॉरवर्ड मोशन में होंगे। इसको डायरेक्ट बोलते हैं। मार्गी होंगे तो इनके कार्य प्रशस्त होंगे और ये ठीक 30 अप्रैल 2024 तक लगातार आपके कार्यों का संपादन करने वाला बृहस्पति आपके सब कार्य बनाएगा। लेकिन यहां लोगों की सोच देखिए क्या है। लोग बात को पकड़ते हैं और उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं। लोग सोचेंगे कि 1 जनवरी से बृहस्पति मार्गी होंगे, तो लोग सोचते हैं, घड़ी लेकर के बैठते हैं कि रात को 12 बजेंगे, 12 बजते ही काम शुरू हो जाएगा। अगर किसी के बैंकों के काम है या कोई लेन देन है तो कम से कम 2-4 दिन तो रुको। हो सकता है कोई आदमी बैंक में जाए, हो सकता है उस दिन रविवार पड़ जाए। तो ब्लेम करते हैं कि आपकी गणना तो गलत है। गलत गणना नहीं है। आपकी कुंडली में कर्म स्थान और भाग्य स्थान के स्वामी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रह अगर मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले हैं तो काम लेट होगा। अगर बाधा पहुंचाने वाले ग्रह नहीं हैं तो आपका कार्य निर्बाध, निर्विवाद, बिना किसी व्यवधान और बाधा के संपन्न होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ग्रहों के आधार पर ही मनुष्य चलता और फिरता है। ग्रहों के हाथ में रिमोट होता है मनुष्य का। सबही नचावत राम गुसाई। राम जी की कृपा से मनुष्य घूमता है, भागता है, दौड़ता है। और सबही नचावत मरकट की नाई। सब लोग भाग्य के अनुसार ही बंदर की तरह नाचते हैं। मदारी कौन है? भगवान।
भाग्य आपको खिलौ रिमोट है आपका, उसके अनुसार आप चलते हैं फिरते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति काम नहीं करता। भाग्य के अनुसार ही, ग्रहों के अनुसार ही उनको चलना फिरना उनकी मजबूरी होती है। उसी को भाग्य कहते हैं और उसी को लोग ये कहते हैं प्रभु की इच्छा ऐसी ही थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राहु आपके पराक्रम भाव में आपकी हिम्मत, पराक्रम, पुरुषार्थ निरंतर उसमें वृद्धि करता है, बढ़ाता है उसको। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपका काम नहीं होगा? ये कैसे संभव है? होगा, क्योंकि आपका पराक्रम आपको पुश कर रहा है और बृहस्पति आपके कार्यों का संपादन करता है। इसके अलावा सीधे सीधे फल देने वाले ग्रह एकादश भाव में आपको निरंतर शुभ फल, धन, लाभ सब कुछ प्रदान करेंगे। और तीसरा अच्छा लक्षण यह है कि मार्गी पोजीशन में, फॉरवर्ड मोशन में आपकी जो राशि का लॉर्ड है अकेला ही कई हजार दोषों को नष्ट करने वाला शश योग बना करके आपके धन स्थान में बैठता है शनि। देखिए, दो प्रिविलेज आपको मिलेंगे। आपकी राशि का स्वामी एक तो, फिर वो बैठा है मूल त्रिकोण में, शश योग बनाता है। शश योग मकर राशि में भी बनता है, लेकिन कुंभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो अधिक प्रेम, शनि का जो प्रेम है वो अधिक प्रेम मकर की अपेक्षा कुंभ के साथ है, क्योंकि कुंभ उसकी त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण, उसमें ज्यादा पावरफुल माना गया है और यही आपको संचित धन का लाभ प्रदान करता है। मकर राशि वालों के लिए इस समय उनके भाग्य स्थान को चमकाने वाला केतु बैठा है और बुध जो है उसका स्वामी है। तो जब और भी अधिक शक्तिशाली ये ग्रह हो जाएगा जब 1 मई 2024 को बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस कन्या राशि में बैठे हुए केतु पर होगी और आपको निरंतर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, तरक्की और रुके हुए काम बनेंगे। आपके संतान की उन्नति होगी, एजुकेशन इंप्रूवमेंट होगा तथा जो स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप या कहीं एडमिशन लेना है तो दे विल गेट सक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। मकर राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। पहला है उत्तराषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा के बाद ये 3 चरण हैं इसके। इसी के अंदर अभिजित नक्षत्र श्लेषा अलंकार की तरह छिपा हुआ है। उत्तराषाढ़ा का जो कुछ भाग है वो अभिजित नक्षत्र ग्रहण करता है, इसलिए सबसे अच्छी राशि मकर राशि है, क्योंकि उसको जो अंश पोषित करने वाला अभिजित नक्षत्र जो कि भगवान विष्णु के चक्र, सुदर्शन चक्र के समान है, उसके सामने कोई भी बाधा आ नहीं सकती, उसको कोई बाधा काट नहीं सकती। और बाधा अगर आती है तो सुदर्शन चक्र जिस प्रकार चलता है और सब बाधाओं को काट देता है, ठीक इसी प्रकार मकर राशि के सामने आने वाली समस्याओं को काटने के लिए सुदर्शन चक्र यानी कि अभिजित नक्षत्र इसके अंदर सन्निहित है, सम्मिलित है और उसके द्वारा ये राशि पोषित होती है। ये नक्षत्र विशेष रूप से उत्तराषाढ़ा। जू, जे, जोखा, ये 4 शब्द हैं, ये किसी नक्षत्र में नहीं आते हैं। जू, जे, जोखा ये अभिजित में ही आते हैं, इसीलिए अभिजित नक्षत्र का उल्लेख करना यहां आवश्यक था। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की सूर्य की दशा होती है, उसके बाद लगभग 15 वर्ष तक मान करके चलिए ये चंद्रमा की दशा से परिपूर्ण रहते हैं और चंद्रमा की दशा इनके लिए शुभ होती है। 22 साल तक मंगल की महादशा रहती है। 22 और 18 40 वर्ष की अवस्था तक राहु की महादशा को झेलना पड़ता है। डिपेंड करता है, आपका राहु अच्छा है तो आपको स्टेबल करेगा, नौकरी देगा, इधर उधर घुमाएगा, ट्रांसफर कराएगा, लेकिन नौकरी देगा। राहु स्थिरता का कारक बनता है मकर राशि के लिए। और जिनका राहु खराब है
वो खराब फल जरूर देगा, लेकिन स्टेबिलिटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी और घूमने पर मजबूर करेगा मनुष्य को। इधर उधर हाथ पैर मार करके मनुष्य अपनी आजीविका को चला लेता है। फिर आता है नंबर बृहस्पति की दशा। बृहस्पति की दशा सामान्य रूप से काम करेगी, क्योंकि मकर राशि के लिए बृहस्पति अच्छा नहीं रहता। द्वादश भाव का लॉर्ड होने के कारण दोष युक्त होता है, लेकिन आपकी कुंडली में बृहस्पति केंद्र में है, अच्छे स्थान में है, धन स्थान, लाभ स्थान का, पंचम भाव का, त्रिकोण का स्वामी है, तो तरक्की, पैसा देता है। शनि की दशा में आप राजा बन जाते हैं। श्रवण नक्षत्र की बात करते हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और युवा अवस्था में इनकी राहु की दशा, जो जवान हो गए हैं लड़के और होश संभाल लिया है और एडल्ट हो गए हैं, उनकी श्रवण नक्षत्र वालों की अब राहु की महादशा है। वो अभी इधर उधर हाथ पैर मार करके स्थिर व्यवसाय हो, नौकरी, उद्योग, कोई भी काम हो, उसमें सेट होना चाह रहे हैं। हाथ पैर मारते हैं इधर उधर तो सफलता मिलती है। डिपेंड करता है कुंडली में राहु की कैसी पोजीशन है। ये आप अपनी कुंडली को चेक करके खुद देख सकते हैं। बृहस्पति की दशा इनके लिए बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर मकर लगन और मकर राशि है तो निश्चित है विदेश यात्रा या किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के सेटल होने की संभावना बनती है। तीसरा स्थान भी विदेश यात्रा बताता है। कई बार भाई बहनों से दूर जाना, परिजनों से दूर जाना, द्वादश भाव पुष्टि करता है इस बात की। उसके बाद शनि की दशा में बृहस्पति की दशा 16 वर्ष, 19 वर्ष शनि की दशा में साम्राज्य स्थापित करता है। उसके काम फोन पर ही हो जाते हैं, बहुत धनवान हो जाता है। तथा बुध की महादशा इनके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा होती है, इसलिए राजा महाराजाओं की तरह से ऐश करते हैं और उच्च पद का लाभ और इनकी छवि और छटा, इनके मुखारविंद से जो प्रस्फुटित शब्द होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। ये बुध की दशा का फल मैंने बताया। केतु की दशा कष्टकारक, आगे शुक्र अच्छा रहता है 20 वर्ष। तो जितनी आयु मनुष्य भोगता है उसमें सुख अर्जित करता है। इसके बाद आती है धनिष्ठा नक्षत्र की दशा। मंगल की दशा में जन्म होगा, धनिष्ठा नक्षत्र वाले, मकर राशि होगी, तो आप मानिए 21 वर्ष तक राहु की दशा रहती है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब बुद्धिजीवी, सब समझते हैं इस बात को। धनिष्ठा नक्षत्र 21 वर्ष तक राहु की दशा, उसके बाद 37 तक बृहस्पति की महादशा। अपनी कुंडली खोल करके देख लीजिए मंगल की कितनी दशा है, उसके बाद 18 और 16 प्लस कीजिए उसमें। फिर 37 के बाद 19 वर्ष यानी कि 56 साल की उम्र तक राजा महाराजाओं की तरह ऐश करते हैं और 56 के बाद फिर बुध की महादशा में इनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा। तब उसके बाद 73 साल के हो जाते हैं और फिर 80 साल की एज तक केतु की दशा रोग देती है। अगर 80 को पार कर लिया तो फिर शुक्र की दशा में इनको सुख, आराम, पोते, पड़पोते, ग्रैंडसन, ये सब इनको सुख प्रदान करते हैं। ये पूरा मकर राशि का फल मैंने आपके समक्ष कहा। धन्यवाद, नमस्कार।